Question number 1. Various lattices in 2 and 3 dimension. सर वैसे आप ये ग्रुप में भेजोगे ना असाइनमेंट के वैसे फोटो? हाँ भेजूंगा मटेरियल. ओके सर. Various lattices in 2 and. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर आज मेरा फर्स्ट डे है क्लास का. ओके. क्या नाम है आपका? संजीत शर्मा. कोई बात नहीं है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी. ठीक है सर. और जो पिछले लेक्चर्स हैं हमारे 12 वीडियोस अवेलेबल हैं, वो बता देंगे आपको कहाँ से देखने हैं. ठीक है सर. ठीक. Various lattices in 2 and 3 dimensions. एक क्वेश्चन ये हो गया. सेकंड, बॉन्डिंग पढ़ी होगी आपने +1 +2 में. डिस्कस various types of bonding in solids. 3, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ड्रॉ. Structures of NaCl, CaCl, एंड डायमंड. असाइनमेंट 1 में 3 क्वेश्चन है, भेज दूंगा मैं आपको. ये कहाँ से लिखने हैं, अपनी कॉपी पे लिख के उसका PDF बना के मुझे मेल कर देना है. nitin.applied@pite.co. इस पे मेल कर देना आपने. सॉल्यूशन आप भी चुके सर. हाँ जी सर फर्स्ट क्वेश्चन समझा दी. ये ब्रेवियस लैटिसेस हैं, इसके डायमेंशन ही याद रखने हैं आपको. A = B = C क्यूबिक के लिए, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री. ठीक है. 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. सर ड्रॉ नहीं करनी वो 14 लैटिसेस? हाँ ड्रॉ करनी है आपने. वो 14 की 14? हाँ मैं भेज दूंगा, एक ही पेज पे है वो, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है. ओके सर. इसी तरह से 2 डायमेंशन का है, वो भी आपको मिल जाएगा मटेरियल. बॉन्डिंग आपने पढ़ी है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक, हाइड्रोजन, वंडरवॉल. एक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको काफी. आप इसको कर दो 15th तक. काफी टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ते हुए कॉपी पे लिखते जाओ और सबमिट कर दो. ठीक है. आराम से करते रहो. देना है. हाँ जी हेलो. कब देना है? 15th स्क्रीन पे लिख दिया ऊपर, सबमिशन डेट. काफी टाइम है आपके पास, आज 8 है. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है मिलर इंडिसेस. आज हमने मिलर इंडिसेस, प्लेन्स के बारे में, क्रिस्टल प्लेन्स. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्रिस्टल लैटिस प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस. क्रिस्टल लैटिस प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस. क्रिस्टल लैटिस प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस. जो नए स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो.
ठीक है, मेन ग्रुप में ही आपको लिंक मिल जाएगा उसका, मेन व्हाट्सएप ग्रुप जो है Okay, आपका क्लास का सेंड किया हुआ है। अगर आपने वो लेट ज्वाइन किया है तो फिर से रीसेंड कर देंगे, अदरवाइज वहीं आपको मिल जाएगा। 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी उसमें सारे जो सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके लिंक। सर कहाँ से करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन फिजिक्स का? आपने अगर अभी ज्वाइन किया है हाँ तो आपको लिंक फिर से भेज देंगे, ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है सर। मेन जो आपका सेक्शन डी का ग्रुप है उस पर फिर से भेज देंगे। ओके सर। ओके, तो सबको पता ही है कि जो क्रिस्टल है उसमें अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर। देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बेसिस, जिनको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, हम क्रिस्टल को ये भी सपोज कर सकते हैं कि इट मे बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ प्लेन्स। जैसे ये लेटेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं अभी, फर्स्ट पेज ये समझ लेते हैं, फिर अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, ये लेटेस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल में कुछ स्पेसिफाइड प्लेन्स हैं। वो क्रिस्टल कुछ सेट ऑफ एग्रीगेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट प्लेन से मिलके बना है। ठीक, जैसे ये लेटेस शो कर दिया। अब इसमें क्या है, ये प्लेन्स इस डायरेक्शन में शो कर रखे हैं, ये प्लेन्स लेटेस पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक, ये आपस में क्या है, पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, वन सेट ऑफ प्लेन है ये, और ये इक्विडिस्टेंट है। इन किन्हीं दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक, अब दूसरा सेट मान लो, ये भी पॉसिबिलिटी है। डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं क्रिस्टल में। ठीक, मान लो ये इस तरह का है सेट कोई प्लेन्स का, ये 2 डायमेंशन में शो कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से क्रिस्टल में भी कंसिडर्ड एज ए made up of aggregate of set of parallel equidistant planes passing through the lattice points। ठीक, इन प्लेन्स को हम क्रिस्टल लैटिस प्लेन्स बोलते हैं। इन प्लेन्स को हम क्रिस्टल लैटिस प्लेन्स बोलते हैं। अब ये मिलर इंडिसेस क्या चीज है, मिलर इंडिसेस। अब किसी भी प्लेन को नॉर्मली हम इंटरसेप्ट्स की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली हम उसको इंटरसेप्ट की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होगा उस प्लेन का, जैसे ये हमारे पास यूनिट सेल है, हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच फॉर्म ये यूनिट सेल ड्रॉ कर दिया। इन पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो लेंथ्स हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो ये ए है, वाई एक्सिस के अलोंग ये बी है, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग ये मान लो सी है। डायमेंशंस ही हैं ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर्स, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स और लैटिस कांस्टेंट्स, और लैटिस कांस्टेंट्स। ठीक, अब प्लेन जो है, मान लो हमारे पास प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट है 6a, 4b और 3c। मतलब कि एक ऐसा प्लेन है उस क्रिस्टल में, ये यूनिट सेल है, ये तो मैंने यूनिट सेल बनाया कोई भी, ठीक है, एक यूनिट सेल बना दिया। अब उस क्रिस्टल में जिसमें ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होके उस क्रिस्टल को बनाया, मान लो एक प्लेन है उसमें, और उस प्लेन के इंटरसेप्ट्स ये हैं, मतलब वो प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस
6a पे कट कर रहा है, मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है। तो मैं अगर इस प्लेन को ड्रॉ करना चाहूं 6a 4b और 3c, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को 6 यूनिट सेल चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ, क्या चाहिए 6 यूनिट सेल चाहिए, ठीक। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितने चाहिए, b 3 1 4 चाहिए वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। ऐसा प्लेन जो उसके इंटरसेप्ट ये हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मेरे को, मान लो जेड मैंने ये ले रखा है, ठीक है, कोई आप एक्सिस ले सकते हो राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के, जेड एक्सिस के लॉन्ग मान लो 3c है, ठीक। तो अगर मैं इन इंटरसेप्ट्स की हेल्प से उस प्लेन को ड्रॉ करना चाहूं, शो करना चाहूं कि वो किस तरह का है, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्टी रहेगी मेरे लिए, काफी मुश्किल काम है। क्यों? एक्स एक्सिस के रंग मेरे को 6 यूनिट सेल ड्रॉ करने पड़ेंगे पहले, फिर 4 करने पड़ेंगे, फिर मेरे को 3 यूनिट सेल करने पड़ेंगे ऊपर की तरफ को, ठीक। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया, एक तरह से एक इम्पॉसिबल ही टास्क है पेपर पे, तो ठीक। तो इन प्लेन्स को ड्रॉ करने के लिए, इन प्लेन्स को ड्रॉ करने के लिए मिलर ने एक मेथड दिया। उसने क्या किया, इन इंटरसेप्ट्स को एक अनदर सेट ऑफ इंडिसेस में कन्वर्ट किया, अनदर सेट ऑफ इंडिसेस में कन्वर्ट किया, ठीक है, जिनका नाम उसने दिया मिलर इंडिसेस। खासियत ये रही इन इंडिसेस की कि इन इंडिसेस की हेल्प से हम किसी भी प्लेन को हम एक सिंपल यूनिट सेल में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, सिंगल यूनिट सेल में। इस सिंगल यूनिट सेल में ही प्लेन्स को मैं ड्रॉ कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिसेस, ठीक है। इंटरसेप्ट्स की हेल्प से अगर ड्रॉ करना चाहें, एक बड़ा ही टीडियस टास्क है। मिलर ने क्या किया, अनदर टाइप ऑफ इंडिसेस डिवाइस डिजाइन किए, जिनकी हेल्प से हम सारे प्लेन्स को विद इन द सेम यूनिट सेल, सिंगल यूनिट सेल ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि वो किस तरह का प्लेन है, उसकी डायरेक्शन क्या है उस प्लेन की, ठीक है। तो ये मेथड था मिलर इंडिसेस का। तो सबसे पहला क्या काम है, इन इंटरसेप्ट्स को इन इंडिसेस में कन्वर्ट करना, मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना। तो उसके कुछ स्टेप्स दिए उसने। स्टेप नंबर 1, आगे लिखेंगे इन स्टेप्स को, पहले रफ में ही देख लेते हैं। पहला काम क्या है कि जो आपको प्लेन है, जो आपका प्लेन है, उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, सबसे पहले उन इंटरसेप्ट्स को लिख लो। पहला काम उन इंटरसेप्ट्स को ही लिखना है, ढूंढ के उन इंटरसेप्ट्स को लिखना है, ठीक है, कि उस प्लेन के इंटरसेप्ट क्या हैं, क्या गिवन है हमें इंटरसेप्ट। सेकंड स्टेप है डिवाइड दीज इंटरसेप्ट्स, डिवाइड दीज इंटरसेप्ट्स, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं इनको डिवाइड करना है विद देयर रिस्पेक्टिव लैटिस कांस्टेंट्स और प्रिमिटिव वेक्टर्स और ट्रांसलेशन वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे हमें फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर a, ठीक है, तो हमें a से डिवाइड कर दिया। इसका रिस्पेक्टिव फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, b, तो हमने यहाँ b से डिवाइड कर दिया। 3c/3c। पहला काम इंटरसेप्ट, राइट डाउन द इंटरसेप्ट्स। सेकंड स्टेप इज डिवाइड दोज इंटरसेप्ट्स बाय देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसलेशन वेक्टर और लैटिस कांस्टेंट और प्रिमिटिव वेक्टर, ठीक। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे, ये से कैंसिल 6 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ नंबर आ गए। थर्ड स्टेप है इन नंबर्स को का रेसिप्रोकल लेना है हमने। ये जो हमारे पास नंबर आए, इनका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक। पहला स्टेप है इंटरसेप्ट फाइंड करो, दूसरा स्टेप है उन इंटरसेप्ट्स को उन रिस्पेक्टिव ट्रांसलेशन वेक्टर से डिवाइड कर दो, हमारे पास नंबर आ जाएंगे, फिर उन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लो,
उन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लो। अब अगर आपके पास थर्ड स्टेप में फ्रैक्शन आता है, अगर आपके पास फ्रैक्शन आता है तो आपको फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके इंडिसेस आ गए। इफ फ्रैक्शन अराइजेस देन रिमूव दोज फ्रैक्शंस। अब डिनोमिनेटर में 643 है, इसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1/6 एलसीएम का आ जाएगा यहाँ 12 आ गया यहाँ पे। 1/4 इंटू 12, 1/3 इंटू 12। ठीक, अब जो हमारे पास नंबर आए ये मिलर इंडिसेस हैं। हमारे पास क्या आ गया 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये हमारे पास मिलर इंडिसेस हैं, इनको इन ब्रैकेट्स में लिखना है, पैरेंथेसिस में। ठीक है, अगर आपने इनको इन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, ठीक है, तो वो इंडिसेस हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी डिफरेंस है, इन्हें हम HKL की फॉर्म में लिखते हैं, HKL। ये मिलर इंडिसेस है। ये क्या है मिलर इंडिसेस, ये HKL। अगर तो इन ब्रैकेट्स में लिखा है पैरेंथेसिस में तो इंडिसेस हैं। ठीक, अगर ब्रैकेट चेंज कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी, तो ये हमारी डायरेक्शन है उस प्लेन की, डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी ब्रैकेट लगा दी। अगर इस तरह की ब्रैकेट है तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, परिवार पूरा। जैसे इस फैमिली में कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं, 1 0 0, 0 1 0, ये भी वही फैमिली है, 0 0 1, ठीक, नेगेटिव वाला 0 1 बार 0। ठीक है, तो फैमिली काफी बड़ी हो गई। ठीक, अगर इस तरह से लिख रहे हो ना आप, ये 1 0 0 ये लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब ये पूरा फैमिली। और 1 0 0 इस तरह से लिख दिया ना मैंने ये, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन 1 0 0, डायरेक्शन ऑफ प्लेन हैविंग मिलर इंडिसेस 1 0 0 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ प्लेन 1 0 0। ठीक, तो कुछ स्टेप्स हैं, इनको अब लिखते हैं हम। राइट डाउन क्रिस्टल। ठीक है, तो यहां से देखो मिलर एक बार इंडिसेस की वापस डेफिनेशन क्या बनी, मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स व्हेन रिड्यूस्ड टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो मिलर इंडिसेस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स व्हेन रिड्यूस्ड टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। ये तो डेफिनेशन बन गई उसकी मिलर इंडिसेस की। तो क्रिस्टल लैटिस may be considered as an aggregate of a set of parallel equidistant planes passing through lattice points. It is very difficult to design or draw planes
with the help of intercepts, with the help of intercepts. So Miller gives a method टेलीग्राम चालू कर दिया क्या? चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी एक लड़का बना रहा है। So Miller gives a method to draw crystal planes in a single unit cell. In a single unit cell. Method to draw crystal planes in a single unit cell with the help of indices given by him, called Miller indices. Called Miller indices. ठीक है? क्वेश्चन क्या आ जाता है? व्हाट आर मिलर इंडिसेस? Write down the steps to find Miller indices. ठीक है, बाद में कुछ और अटैच होगा, फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, या ड्रॉ दीज प्लेन्स, वो आगे आएगा। ठीक है, व्हाट आर मिलर इंडिसेस? राइट डाउन द स्टेप्स टू फाइंड मिलर इंडिसेस। ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड मिलर इंडिसेस। Steps to find Miller indices. Number 1, पहला हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने क्या लिखा? इंटरसेप्ट। तो पहला स्टेप क्या होगा? राइट डाउन द फर्स्ट इज राइट डाउन द इंटरसेप्ट्स, राइट डाउन द इंटरसेप्ट्स made by the plane along the coordinate axis, x, y and z। तो सबसे पहला काम है इंटरसेप्ट लिखना, इंटरसेप्ट लिख लिए। ठीक, सेकंड स्टेप क्या था? इन इंटरसेप्ट को अब डिवाइड करना है हमने विद द रिस्पेक्टिव ट्रांसलेशन वेक्टर और लैटिस कांस्टेंट। डिवाइड those intercepts by their respective translation vector। ठीक है, after that we will get numbers, ठीक है, पहले इंटरसेप्ट लिख लिए, फिर डिवाइड कर दिया उनको, हमारे पास नंबर आ जाएंगे। अब इन नंबर्स का क्या लेना? रेसिप्रोकल। टेक रेसिप्रोकल ऑफ
these numbers. Take reciprocal of these numbers. Reciprocal लेने के बाद अगर फ्रैक्शन आता है, if fraction arises, then तभी जरूरत है अगले स्टेप की. अदरवाइज हमारे पास रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर फ्रैक्शन नहीं आता तो हमारे मिलर इंडिसेस आ गए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा if fraction arises. If fraction arises, then reduce that fraction, into smallest possible integer. ठीक है. ये तभी है हमारा स्टेप अगर हमारे पास फ्रैक्शन आता है, अदरवाइज थर्ड स्टेप पे ही हमारे मिलर इंडिसेस आ गए. ठीक. स्टेप नंबर 5, राइट डाउन the integers as h, k, l in parentheses. Okay, as h, k, l. जब parentheses में लिखना तो कॉमा नहीं लगाना बीच में. Write down the integers ठीक. तो ये स्टेप्स हैं, दिमाग में रख लो क्या है. अभी मैं आपको सामने वो लिख रहा हूं न्यूमेरिकल एक, इसको करेंगे. क्वेश्चन, डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस of a plane which is parallel to x-axis, and cut intercepts of 2b and c by 2 respectively along y and z axis. ठीक है. अब स्टेप बाय स्टेप इनके मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं इस प्लेन के. आपको डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड कट इंटरसेप्ट्स ऑफ 2b एंड c by 2. लिखो और जरा लगाओ दिमाग. एक मिनट जरा, ये मेरा चलना बंद हो गया. पर आप तब तक करो इसको. सर पिछली 2 स्लाइड्स दिखाना, 1 सेकंड. सर इसके पहले वाली भी. इससे पहले तो रॉक था ये वाली. नहीं, इसके पहले वाली, सॉरी. हाँ ठीक है, ओके सर. करो जल्दी से मेरे लिए. पहला स्टेप लिख के बताओ, पहला स्टेप क्या होगा. सर 0 लेके चलना है. वो आपने बताना है, मैं ही बता दूंगा तो फिर क्या बात बनी. आखिरकार एग्जाम आपको देना है. ये रहा आपका न्यूमेरिकल. डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड कट इंटरसेप्ट्स ऑफ 2b एंड c by 2 रिस्पेक्टिवली अलोंग y एंड z एक्सिस. पहला स्टेप जिसने लिख दिया वो बताए. स्टेप 1. सर लिख दिया. बताओ क्या है. इंटरसेप्ट्स लिखने हैं तो x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग 2b और z एक्सिस के अलोंग c by 2. आपने कहा 0. देखो अभी लिखना मत कॉपियों पे. 0 अभी मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे. 0 लिख बोला आपने, 2b बोला और c by 2 बोला. किसी को कुछ कहना हो. 0 ए नहीं.
जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा सर। एक दोस्त ने कहा इन्फिनिटी होगा, ये तो दुविधा हो गई। सर 1x 2b c/2। तीसरा आंसर भी आ गया, 1 आ गया, 2b और c/2, 3 आंसर आ गए। मैं कौन सा मानूं अब? चौथा भी है कोई आंसर? किसी को और कुछ कहना हो? तीन आंसर आ गए हैं एक्स के लिए। वाई और जेड सबने सेम का है। फिर से एक बार पढ़ लो, डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन। पढ़ रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं इसको। विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज, अंडरलाइन कर देता हूँ, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कट इंटरसेप्ट्स ऑफ 2b एंड c/2 रिस्पेक्टिवली अलोंग y एंड z एक्सिस। चलो z को हटा देते हैं अभी। ये मान लो x है, ये जीरो y ही है। होगा x तो। सर मैं तो फर्स्ट के साथ जाऊंगा सर, जीरो वाले के साथ। इसके साथ जाओगे? जीरो वाला सही है सर मेरे साथ। ये सेकंड वाला कौन है? तीनों गलत है। सर पहला और दूसरा दोनों में ही था, मैंने पहले जल्दी जल्दी में जीरो बोल दिया था। अच्छा, तो अब आप कह रहे हो कि इन्फिनिटी है ना? यस सर। चलो लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही है ना? ये लाइन पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के? ये यस सर। मान लो ये y को 2 पे कट कर रही है, इस लाइन का बताओ क्या इंटरसेप्ट होगा अलोंग एक्स एक्सिस? ये तो रुक ही नहीं रही, 0,2। ये तो रुक ही नहीं रही, जा रही है सर अच्छा कहीं भी सर, कट नहीं इन्फिनिटी। कर रही, इन्फिनिटी पे कट करेगी। इन्फिनिटी। क्या पैरेलल, एक्स के पैरेलल है, मतलब एक्स को तो मीट ही नहीं कर रही कहीं वो, मतलब वो अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे क्यों? इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, तो एक्स का इंटरसेप्ट क्या हुआ? जहां सेकंड। पैरेलल दिख जाए उसका इंटरसेप्ट क्या है? इन्फिनिटी। ठीक, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, क्यों हुआ? तो इंटरसेप्ट लिख दिए। स्टेप नंबर 2, डिवाइड दोज, अब आंसर निकाल दो। डिवाइड दोज इंटरसेप्ट बाय रिस्पेक्टिव ट्रांसलेशन वेक्टर। We get numbers infinity, 2, 1/2. Step number 3, take reciprocal of these numbers. ठीक है, अब if fraction arises, फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास स्टेप नंबर 4 आएगा। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 0, 1, 4। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन दीज नंबर्स इन पैरेंथेसिस। तो ये आ गया इसके मिलर इंडिसेस। एक और लिखता हूँ आपको। सर अगर वो x एक्सिस के ऊपर होता, मतलब x एक्सिस खुद होता वो प्लेन, तो उसका 0 होता। कहाँ पे होता? अगर वो जो प्लेन है वो खुद x एक्सिस के ऊपर होता। 3D में कैसे हो सकता है वो एक्स एक्सिस? हाँ, 0 होता। अगर प्लेन एक्स एक्सिस से पास कर रहा था तो पूछ रहा हूँ।
हाँ हाँ एक नेक्स्ट का है, जब ड्रॉ करेंगे ना प्लेन्स को पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस of a plane that makes intercepts of 2 angstrom, 3 angstrom and 4 angstrom on the coordinate axis with A is to B is to C equal to 4 is to 3 is to 2. अब तो आप जल्दी से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करके आंसर बताओ जल्दी। अच्छा, पीछे क्या कहा था किसी ने, कुछ जीरो वाली बात कर रहे थे। एक्स, आप कह रहे हो ये लाइन यहाँ आ जाए, किसी ने कहा था कुछ जीरो वाला। यस सर, अगर यस अगर सर, मैंने कहा था। अगर प्लेन एक्सिस से पास करे तो ये आप ये कह रहे हो कि ये लाइन यहाँ आ गई, यहाँ, हाँ यस सर, यही कहा था सर। तो ये तो y0 हो गया ना, x तो इन्फिनिटी ही है। अच्छा ठीक है सर। चलो अभी काफी लेक्चर लगेंगे इसमें, प्लेन ड्रॉ भी करने हैं अभी। जल्दी से ये करो क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप बाय स्टेप, इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको और ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो भी दे रखा है रेशो। टाइम हो रहा है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 बताओ। 2 2 3 4 4। स्टेप नंबर 2 2 बाई 4। अब इसमें कांस्टेंट लेके चलना है या नहीं जरूरत सर? हाँ यही लेके चल पड़ो, 3 बाई 3। नहीं, जैसे रेशियोज को सॉल्व करते हैं तो साथ में जैसे 4 के 3 के और 2 के लेके चलते हैं ना, तो इसमें लेने की जरूरत है या नहीं जरूरत? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। इधर आ गया आपको, इसको मान लो 4 एंगस्ट्रॉम है, ये 3 एंगस्ट्रॉम है, ये 2 एंगस्ट्रॉम है, ऐसे ले लो। ये 2 एंगस्ट्रॉम बाई 4 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम बाई 3 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 4 बाई 2 एंगस्ट्रॉम। क्या आंसर है आपका? यहाँ पे 1 बाई 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और फ्रैक्शन फिर आ रहा है। स्टेप नंबर 3, इफ फ्रैक्शन अराइजेस, सॉरी अभी हमने इसको रेसिप्रोकेट करना है, टेक रेसिप्रोकल्स, 4 to ले लो 1 आ रहा है। रेसिप्रोकल।
2 1 1/2। स्टेप नंबर 4, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो 4 2 1, तो हमारे पास मिलियन से आगे 4 2 1। ओके, अच्छा तो